की हैं और मेरे साथ हैं एक सरदार जी हैं, पंजाब से आए हुए हैं, तो दिल्ली से। तो सरदार जी, पहले तो मेरा नमस्कार। नमस्कार भैया। देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। कैसा लगा आपको? क्या बोलूँ, जितना बोलूँ उतना कम है। देवभूमि उतना जो है कम है। कम है, या मगर कुछ यहाँ पे देखा होगा आपने, हट बनी हुई है, उस पर रुके हैं आप कभी? हट बनी है। वैसे आपको एक बात बताता हूँ, मैं वहीं रुका हुआ हूँ फिलहाल। कैसा लगा आपको वहाँ पर? एज ए मैं विजिटर देखूँ, घूमने लायक देखूँ तो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बट अगर मैं ये नेचर के बारे में सोचूं और गंगा जल के बारे में सोचूं तो उसके लिए मैं बोलूँगा कि बहुत एक वहाँ पे स्मेल है, और जो भी हम शिट करते हैं वो आई थिंक सीधा इस लेक में ही जाती है। और मुझे लगता नहीं है कोई ऐसा उन्होंने कि अंडरग्राउंड कोई रास्ता निकाला हुआ है जो सीधा गटर में जाए। जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने वहाँ पे ऑब्जर्व किया है, तो मुझे लगता है कि वो सीधा यहाँ ही जाता है लेक के अंदर। और जो हम लोग आई थिंक गंगा जल को पवित्र जल मानते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे धर्म को ठेस पहुँच रही है। बिल्कुल सर, मैं एब्सोल्युटली आप सही हो इस चीज़ पे कह के कि कहीं ना कहीं ठेस पहुँच रही है, कहीं ना कहीं पूरी ठेस पहुँच रही है। तो देख लीजिएगा साथियों, और चलो पहाड़ में आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि साथियों आप सभी को मालूम है, मैं स्वच्छता को लेकर और गौ माता को लेकर कार्य करता रहता हूँ। और आज मैं फिर से हूँ फ्लोरिंग हाउस के पास, जो आपने मैं परसों आपको एक वीडियो दिखाई थी, और जो हट के माध्यम से गंगा जल को अपवित्र किया जा रहा है। कहीं ना कहीं हमारे धर्म को तार-तार किया जा रहा है। और इसके साथ-साथ मैं बताऊं कि आज मेरे साथ कुछ साथी हैं जो इस मुद्दे को लगातार उठाते जा रहे हैं, और फिर भी उसको होटल को फिर दोबारा से परमिशन दे दी गई है। तो आज मैं पूछना चाहूँगा कि आखिर क्यों दोबारा से परमिशन दे दी गई है? क्या उसकी पूरी व्यवस्था अब हो चुकी है कि नहीं हुई है? मैं पूछूँगा। पंवार जी मेरे साथ में हैं। पंवार जी, पहले तो नमस्कार। नमस्कार साथी। लगातार आप प्रयास करते जा रहे हैं और अभी आ सके और जो कृतज्ञ उन्होंने किया, जैसे हमारे एक साथी ने वीडियो से दिखाया और मैं भी लगातार दिखा रहा हूं, ताकि आगे कोई वीडियो दोबारा न बन सके। और जैसे बनंतरा ऋषिकेश में कांड हुआ, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में लीरॉय में भी ऐसी होगा। ऐसा होने के लिए जनता देख रही है आपके चैनल को, और आने वाले टाइम पे भी ऐसे आगे होता रहेगा। मतलब आपका कहने का मतलब सीधा सा सीधा ये है कि नेता करे तो माप है और जनता करे तो पाप है। हाँ, निश्चित तौर से जनता करे या निम्न वर्ग का व्यक्ति, हम जैसा जो मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि जैसे युवा यहाँ पर अगर एक छोटा सा लाइसेंस भी अगर लेगा, तो उसके लाइसेंस के लिए इतने क्राइटेरिया हैं कि उसकी वोट तब तक नहीं चल सकती जब तक वो छोटी छोटी चीज़ों को पूरा ना कर सके। आसपास जितने भी होम स्टे गाँव होटल बने हुए हैं, अगर वो पर्यटन का लाइसेंस नहीं लेंगे तब तक वो होटल चला नहीं सकते। और आज तक उसके पास 3-4 सालों में उसके पास पर्यटन का कोई लाइसेंस नहीं है, पोल्यूशन का उसके पास कोई लाइसेंस नहीं है, और ईपीएफ उसको आज तक जमा नहीं करता है, उसको खोल दिया गया है। साथ ही जो मलमूत्र प्रतिदिन 8500 लीटर मलमूत्र इकट्ठा करता है, जिसमें से मात्र उसका एचडीबी प्लांट पार ले जाने के लिए 2000 लीटर का है, और वो 2000 लीटर का मलमूत्र समाप्त करता है। बाकी 6500 लीटर मलमूत्र टिहरी झील में डाल रहा है, और उसको माँ गंगा के ऊपर डालने का जो कृतज्ञ है, हिंदुओं की भावना को ठेस पहुँचाने का, कहाँ गए वो हिंदू संगठन, कहाँ गए वो बाबा जो गंगा आरती के माध्यम से ऋषिकेश हरिद्वार में आरतियाँ करवाते हैं, कहाँ गए वो मातृशक्ति जिन्होंने उत्तराखंड को बनाने के लिए कोदा झंगोरा खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे। क्या हमने इसीलिए उत्तराखंड बनाया कि हम वीआईपीओं का मलमूत्र पिएंगे? ये बड़ा अफसोस होता है। मैंने आज से आरती करना बंद कर दिया। मैं गंगा माँ की आरती फिलहाल तब तक नहीं करूँगा जब तक ऐसे दोषी व्यक्तियों को खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। मैं भारत सरकार के मुख्यमंत्री, भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी से भी सवाल करना चाहता हूं कि आपकी जो योजना है स्वच्छ भारत मिशन योजना, जिसमें 2100 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, ये जो आपके नाम पर जो पलीता लगाया जा रहा है, आपकी सरकार राज्य में भी है, प्रदेश में भी है, और ऐसे ही जो मैं कहूँगा अन्य दल हैं, राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, उत्तराखंड क्रांति दल हो, ये भी क्यों चुप बैठे हुए हैं? इस पर भी एक विचार मंथन होना चाहिए। क्या सबकी जेबें और सबके मुंह में ताले लग गए? सीधी सी सीधी बात है कि जल तो सभी पी रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्म के लोग पानी पी रहे हैं। और इस पानी को पीकर जो हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है, वो बड़ा सोचने का विषय है। और मैं सीधा चलूँगा, एक और भाई साहब हैं। भाई साहब, पहले तो नमस्कार। नमस्कार भाई लोग। कहाँ से हैं आप? मैं यहीं से बोटिंग पॉइंट से ही हूँ।
तो आप लोग क्या कहते हैं इसके बारे में? देखिए, आस्था तो अपनी जगह सही चीज़ है, लेकिन टिहरी वासी जो भी है यही पानी पीते हैं सबके सब। जी, जी। तो इतना गंदा पानी पी के वो देख नहीं रहे कि हमारी फैमिली में कोई बीमार पड़ेगा, बच्चे बीमार पड़ेंगे, क्योंकि इतना गंदा पानी पी के कोई भी बीमार पड़ सकता है। बिल्कुल। देखो, ये तो मोदी जी को भी सोचना चाहिए, क्योंकि मोदी जी आस्था पे बहुत ज़्यादा मानते हैं और आस्था के साथ जुड़े हुए हैं। और आज मोदी जी क्यों दबाव में हैं कि जो इनको परमिशन दे दी जा रही है, कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है आम जनता को। तो फिर एक और भाई साहब के पास जाऊंगा। भाई साहब, पहले नमस्कार आपका। नमस्कार परवीन भाई। तो भाई साहब, पहले एक बात बताइएगा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? परवीन भाई, मैं यहीं का लोकल हूँ। मेरा ग्राम सभा बेरगढ़ी है, मैं वहाँ का प्रधान भी हूँ अभी। अच्छा, कौन सी पार्टी से हैं आप? मैं पार्टी का नहीं हूँ। जी। मैं किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ मैं। पहले तो ये तो सबसे पहली बात ये है कि किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं, मतलब मगर हमारे धर्म के साथ जो चीज़ हो रही है उसका सपोर्ट करते हैं आप। मेरा मानना तो ये है, हम हिंदुओं की आस्था पे ये सबसे बड़ा कलंक है। एक एक बाजार में दो भाव क्यों हो रहे हैं। अब मैं इस वोटिंग पॉइंट का सदस्य भी हूँ। हमारे लिए 50 नियम है, कानून है। हमारे लिए एक वोट लाइसेंस के लिए हमें बहुत फॉर्मेलिटियाँ पूरी करनी पड़ती है। एक कोई बड़ी पार्टी आती है दिल्ली से, उसे बिना परमिशन के, बिना किसी कागज़ के उसे परमिशन दे दी जाती है। ना ही उसके पास पर्यटन की परमिशन है, ना ही उसके पास वोट चलाने की परमिशन है। उसे वो धड़ल्ले से वोट भी चला रहा है, धड़ल्ले से मलमूत्र भी डाल रहा है। आज हम हिंदुओं के आस्था पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि हम लोग उस माँ की आरती करते हो, उसके खिलाफ कोई भी हिंदू संगठन, बीजेपी, कांग्रेस, अलग बात है, पार्टियां अपनी जगह सही है, पर आज हम सब हिंदुओं को तो एक होके इस मंच पे खड़ा होना पड़ेगा कि हमारी माँ के साथ ये अन्याय हो रहा है। तो जब बहुत बहुत धन्यवाद। और जब ऐसे ही परमिशन मिल जा रही है तो भाई साहब, आप क्यों नहीं खोल देते कुछ कॉटेज वॉटेज? भैया हमें कॉटेज खोलने के जब तक खोलेंगे ना, उससे पहले पुलिस आ जाएगी भैया। ये वाली बात है, क्योंकि हम निम्न वर्ग के लोग हैं और उनके लिए बताऊं क्या नियम है। उनको उत्तराखंड सरकार बना के देती है और ऑफर लेटर भेजती है कि अब चलाओ इसे। ये दिक्कत है। तो कैसे कहीं ना खोलें हम बताओ? कहीं तो जनता नाराज है, सीधी सी बात है कि जनता नाराज है। और मैं कुछ लोगों के पास और भी जाऊंगा। ये भाई साहब हमारे साथ में बाहर से आए हुए हैं। मैं थोड़ा पूछना चाहूंगा, आप गंगा जल पीते हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल। तो गंगा जल पीते हैं, और यदि गंगा जल में मल मूत्र आए फिर दोबारा पियेंगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। यदि ऐसा ही कुछ हो रहा हो तो क्या कहेंगे आप? उसके खिलाफ तो उसका यहाँ विरोध पर करेंगे हम। यहाँ बिल्कुल। पर कुछ वुडन कॉटेज बनी हुई हैं जो चला रहे हैं और सारा मल मूत्र गंगा में जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, तो उसका विरोध किया जाना चाहिए बिल्कुल, आम जनता को यहाँ की। जनता अकेली क्या करेगी, सभी को बढ़ना पड़ेगा ना। बिल्कुल ये करना गंगा तो पड़ेगा। आप कहाँ से हैं? मैं कोटद्वार से। कोटद्वार तक तो आप जल पीते होंगे। हाँ जी बिल्कुल। नहीं, तो- विरोध करेंगे बिल्कुल, अगर ऐसा है तो बिल्कुल तो विरोध सभी लोग लगभग विरोध के पूरे माहौल में हैं। और मैं कुछ और लोगों से भी पूछने की कोशिश करूंगा। भाई साहब नमस्कार, कहाँ से हैं आप? यहीं से जी, बोटिंग पॉइंट से है। तो कितने समय से आप देख रहे हैं कि ये सब कुछ हो रहा है? अभी पता चला हमें, जब वो वीडियो बनाई गई थी उसी समय पता चला कि जो वहीं का कर्मचारी था उन्होंने वीडियो बनाई। जी। बहुत गलत किया। तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। बहुत बड़ी दिक्कत है जी। देखो, गंगा जी में जो मलमूत्र डाला जा रहा है वो बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। ऐसा तो होना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं, कि उसको सीज कर देना चाहिए तुरंत ही। आज ये मल मूत्र घर घर तक जा रहे हैं। बिल्कुल जा रहा है। न्यू टिहरी में, यहाँ से न्यू टिहरी कोटी कॉलोनी में यही पानी पी रहे हैं हम, यही पानी को पी रहे हैं हम, यहीं के लोकल लोग हैं। ये बहुत तो- बड़ी तो साथियों देख लीजिएगा, काफ़ी सारे लोगों से हमने पूछने की कोशिश की। और ये जो गंगा है, हरिद्वार, ऋषिकेश और जहाँ तक भी देखो गंगा बहती जा रही है। तो साथियों अब मैं पहुँच चुका हूँ बोटिंग स्पोर्ट्स पे, जहाँ पे बोट चलती हैं। और मेरे साथ एक सरदार जी हैं, पंजाब से आए हुए हैं, तो दिल्ली से। तो सरदार जी पहले तो मेरा नमस्कार। नमस्कार भैया। देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। कैसा लगा आपको? क्या बोलूँ, जितना बोलूँ उतना कम है। देवभूमि उतना जो है कम है। कम है, या मगर कुछ यहाँ पे देखा होगा आपने, हट बनी हुई है, उस पर रुके हैं आप कभी? हट बनी है। वैसे आपको एक बात बताता हूँ, मैं वहीं रुका हुआ हूँ फिलहाल। कैसा लगा आपको वहाँ पर? एज ए मैं विजिटर देखूँ, घूमने लायक देखूँ, तो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बट अगर मैं ये नेचर के बारे में सोचूं और गंगा जल के बारे में सोचूं, तो उसके लिए मैं बोलूँगा कि बहुत एक वहाँ पे स्मेल है। और जो भी हम शिट करते हैं वो आई थिंक सीधा इस लेक में ही जाती है। और मुझे लगता नहीं है कोई ऐसा उन्होंने कि अंडरग्राउंड कोई रास्ता निकाला हुआ है जो सीधा गटर में जाए। जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने वहाँ पे ऑब्जर्व किया है, तो मुझे लगता है कि वो सीधा यहाँ ही जाता है लेक के अंदर। और जो हम लोग आई थिंक गंगा जल को माँ, पवित्र जल मानते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे धर्म को ठेस पहुँच रही है। बिल्कुल सर, मैं एब्सोल्युटली आप सही हो इस चीज़ पे कह के कि कहीं ना कहीं ठेस पहुँच रही है, कहीं ना कहीं पूरी ठेस पहुँच रही है।
तो देख लीजिएगा साथियों, लगातार हमारा प्रयास रहा और पूछने का, हमने काफ़ी सारे लोगों से पूछा भी, और ये लगातार हमारे लिए कहीं दिक्कत का विषय बन रहा है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। यदि इस हट का कुछ होता है या नहीं होता है, ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि सरकार के सामने तो किसी की चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, हम कुछ नहीं कह सकते हैं। मगर इस जल को पीना आप बंद कर दें, कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो सकती है। तो तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता की, जय राष्ट्र माता की।